चलिए आगे बढ़ेंगे और अखबार खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। धौलपुर में पिछले दिनों 4-5 लड़कों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप किया था। इस पूरे मामले में एक रिकॉर्डिंग सामने आई है और ये रिकॉर्डिंग एसपी तक पहुंची है। इस पूरे मामले में एसपी नारायण टोगस ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ऑडियो में युवक वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दे रहा है और इस पूरे मामले में पुलिस 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ऑनलाइन ठगी कर लाखों रुपए हड़पने वाले 2 शातिर ठगों को जयपुर में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आया सन्नी कुमार उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला बताया जा रहा है। अलवर सांसद बालकनाथ ने गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम और कांग्रेसी नेता अपने नेता को बचाने के लिए राजस्थान के कांग्रेस नेता दिल्ली में बैठे हैं। राजस्थान की बेहाल जनता को किसके सहारे छोड़ गए। सांसद बालकनाथ वैरोड क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान यहां पर उन्होंने केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। चूरू की बिदासर तहसील में सीएमएचओ के निर्देशन में चिकित्सा विभाग की टीम ने एक निजी हॉस्पिटल की जांच की। जांच में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना डॉक्टर के ही निजी हॉस्पिटल संचालित मिला। टीम ने कार्रवाई करते हुए इस अस्पताल के खिलाफ नियमों के उल्लंघन करने को लेकर पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। सीएमएचओ का कहना है कि सूचना पर औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर रजिस्ट्रेशन के अलावा और भी कई खामियां मिली हैं। श्रीगंगानगर के समेजा कोठी थाना इलाके में कार और बोलेरो के बीच हुई भीषण भिड़ंत में 2 गंभीर घायलों ने जिला अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं अन्य आधा दर्जन करीब गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। सुजानगढ़ के जमालपुरा में हजरत जलेबी शाह का 52वां उर्स आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिरकत करने के लिए जायरीन पहुंचे और दुआ मांगी। चूरू के सदर थाना क्षेत्र में पोटिया रोड पर कार में सवार होकर के आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बाइक पर चूरू आ रहे आरबीएल फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची डाल करके 72,000 रुपयों से भरा हुआ बैग लूट लिया। अजमेर के ब्यावर में एक पेट्रोल पंप पर संपत्ति विवाद को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों की महिलाएं भी आपस में भिड़ी और पेट्रोल पंप के बाहर से गुजर रहे नाले में गिर गईं। वहां पर भी एक दूसरे के बाल पकड़ करके आपस में नाले में ही लड़ती रही। ऑनलाइन ठगी कर लाखों रुपए हड़पने वाले 2 शातिर ठगों को जयपुर में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में आया सन्नी कुमार उत्तर प्रदेश के शामली का रहने वाला बताया जा रहा है। चूरू के सदर इलाके में कार में सवार होकर आए बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच कर रही है। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में घर में सो रही एक बुजुर्ग महिला के गले से कंठी चुराने का मामला सामने आया। पुलिस की जांच जारी है। धौलपुर जिले में पिछले दिनों 4-5 लड़कों ने एक लड़की के साथ गैंगरेप किया था। इस पूरे मामले में ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है। कोटा के ग्रामीण इलाके में 10वीं कक्षा में परिणाम खराब आने के बाद 2 नाबालिग घर छोड़कर के जयपुर चले गए। दोनों जयपुर में अपने किसी परिचित के यहाँ पर रुके और रोजगार की तलाश करने लगे। इससे इन्होंने को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। चूरू के तारानगर में आपसी रंजिश के चलते चचेरे भाई समेत 6 लोगों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर तारानगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। यहां से मृतक के शव को कब्जे में लेकर तारानगर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। श्रीगंगानगर की रामसिंहपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत कार्रवाई की और कार सवार 4 सप्लायर्स को 10 किलो डोडा पोस्ट समेत गिरफ्तार किया। जयपुर के बगरू इलाके में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आयकर विभाग ने जोधपुर में सराफा, हैंडीक्राफ्ट, फाइनेंस और अन्य व्यवसायों से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। दौसा के रामगढ़ पचवारा थाना इलाके के सुल्तानपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध मौत हुई। इसके बाद महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने बिना पुलिस और बिना पीआर पक्ष के लोगों को सूचना दिए ही अंतिम संस्कार कर दिया। टोंक जिले के हनुतिया सरपंच की मौत की गुत्थी उलझती जा रही। मौत के करीब 8 महीने बाद आई एफएसएल की रिपोर्ट ने परिजनों के साथ पुलिस को भी चौंका दिया। रिपोर्ट से सामने आया कि हनुमान मीणा की मौत जहर से हुई। कोटा में 3 दाढ़ी युवक पर फायरिंग करने का मामला सामने आया। बदमाशों ने मुनीम दीपक वैष्णव पर चाकू से हमला किया और फायरिंग की। झालावाड़ के चौमेला इलाके में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई, जिसमें अवैध शराब के बड़े निर्माण केंद्रों पर एक्शन लिया गया।
डूंगरपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सीआई 2 कांस्टेबल को ट्रैप किया। एसीबी ने शराब के ठेकेदार से 3,30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर जिले के बहुचर्चित रवि व्यास हत्याकांड में पिछले 6 साल से फरार चल रहा मास्टरमाइंड सुभाष उर्फ लट्टू आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की पेपर लीक होने का सिलसिला नहीं थम रहा। कोरोना महामारी के दौरान सीएचओ भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया था। जानकारी के अनुसार 10 नवंबर 2020 को आयोजित परीक्षा के दौरान जयपुर के जागृति विद्या मंदिर स्कूल में बने परीक्षा केंद्र से परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हुआ। इसका खुलासा तब हुआ जब एसओजी ने इस स्कूल के संचालक धीरज शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। चूरू के पुराना बस स्टैंड पर दुकान से सामान लाने गई युवती के साथ छेड़छाड़, गंदी हरकत और जबरदस्ती करने का मामला सामने आया। इस दौरान महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू के रतनगढ़ तहसील के गांव खुडेरा चारनान के एक युवती ने चूरू के एक युवक से लव मैरिज की और अब लगातार ये दोनों पति पत्नी अपने परिजनों से जान का खतरा बता करके सुरक्षा की गुहार लगाते हुए एसपी ऑफिस पहुंचे। बहरहाल खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द उठेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। रोजाना करीब 1,500 जल कनेक्शन दिए जा रहे। राजस्थान का दावा कई दिशा में अच्छा काम किया। दावा हेल्थ सेंटर्स को जल कनेक्शन देने में टॉप पर प्रदेश। 60,000 से अधिक स्कूलों को नल कनेक्शन से जोड़ा। मिशन की शुरुआत में 11.11% ग्रामीण आवास कनेक्शन जोड़े। राजस्थान काम की गति अनुसार 33 प्रदेशों में 32वें स्थान पर। ओवरऑल कवरेज में प्रदेश 29वें नंबर पर है। हमने कई बार कहा है कि राजस्थान की परिस्थितियां भिन्न है। जल जीवन मिशन के काम उत्तर प्रदेश में 15,000 20,000 रुपए प्रति कनेक्शन के हिसाब से कनेक्शन लग पा रहे हैं। हमारे यहाँ 70-72 हजार रुपए एवरेज एक कनेक्शन पर खर्च हो रहे हैं। कहीं कहीं तो 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए एक कनेक्शन पे खर्च आ रहा है। केंद्र जल जीवन मिशन को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहा है और प्रदेश सरकार मिशन की लेट लतीफी पर अपने तर्क दे रही है। क्या ऐसे में 2024 तक हर घर जल का सपना साकार हो पाएगा? अब देखना यह होगा कि इन तमाम हालात के अंदर जल जीवन जैसे बहुत ही अहम मिशन में राजस्थान अपनी गति कब पकड़ता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। हंगामा, प्रदर्शन और नारेबाजी, बेरोजगारों के इसी हल्ला बोल से गुरुवार दिन भर जयपुर का माहौल गर्म रहा। बुधवार को बेरोजगार युवकों का सामना पुलिस वालों से जिस कदर हुआ था, वही हाल गुरुवार को भी रहा। राजधानी में जब इन बेरोजगार युवकों की मांग को किसी ने तवज्जो नहीं दी, तो ये गुरुवार की सुबह दिल्ली की ओर निकल पड़े। लेकिन दिल्ली की राह भी इनके लिए आसान नहीं थी। रास्ते में ही पुलिस वालों ने इन्हें रोक लिया। पुलिस वाले जब इनके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए, तो इन बेरोजगार युवाओं ने पीसीसी दफ्तर का घेराव शुरू कर दिया। और हाल ये रहा कि 1-2 नहीं, पूरे 7 घंटे तक ये पीसीसी दफ्तर घेर कर बैठे रहे।
बेरोजगार युवाओं को पीसीसी दफ्तर का घेराव करते देखते देखते जब पुलिस वालों का सब्र जवाब देने लगा तो उन्होंने इनके खिलाफ बल प्रयोग शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने बेरोजगार युवाओं को खदेड़ने की कोशिश की और जो नहीं भागे उन्हें बसों में बिठाकर शास्त्री नगर थाने लेकर चले गए। रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन का ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। आपको बता दें, ये बेरोजगार युवक 8 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इसी बीच जालोर से बड़ी खबर है, जहां पर आग का तांडव सामने आया है। एक दुकान में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। दुकान में रखा लाखों का सामान इसे जलकर खाक हो गया। दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, जालोर से बड़ी खबर, जहां आग लगने से दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जैसे ही दुकान में आग की जानकारी मिली, उसके बाद दमकल को सूचना दी गई। दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ी मौके पर आती तब तक यह आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी और दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। बहरहाल इस आग को बुझा लिया गया, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें, आग का तांडव यहां पर देखने को मिला है। जालोर से बड़ी खबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर के बड़ा फैसला किया गया। भर्ती के लिए सरकार ने उम्र की सीमा बढ़ाई है। 2 साल आयु सीमा बढ़ाई गई है। अग्निपथ योजना में 23 साल तक के युवा अब इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ इस साल के लिए ही आयु सीमा बढ़ाई गई है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से भर्तियां नहीं हुई और इसी के चलते कई युवा वंचित रहे फौज में जाने से। अब 23 साल तक के युवा इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं से अपील की है कि किसी के बहकावे में नहीं आए। सैनिकों की भर्ती वाली अग्निपथ स्कीम को समझें। इस स्कीम के पीछे पीएम मोदी और भारतीय सेना की विश्वसनीयता है। कर्नल ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम युवाओं और देश दोनों के लिए फायदेमंद है। अभी जितनी संख्या में सेना भर्ती होती है, अब उससे कई गुना ज्यादा संख्या में भर्ती होगी। इससे युवाओं को सेना में जाने के ज्यादा अवसर मिलेंगे, ये कहना है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। साथियों, सभी युवा साथियों से मेरी अपील है कि सेना की जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट योजना है उसको सबसे पहले समझ लें। ये आपके लिए और देश के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद है। मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो अभी जितना भी रिक्रूटमेंट होता है उससे कई गुना ज्यादा संख्या में रिक्रूटमेंट होगा, यानी आपको अवसर और ज्यादा मिलेंगे सेना में जाने के। दूसरा, हर 4 में से एक व्यक्ति को सेना में 15 साल और कम से कम नौकरी करने का अवसर मिलेगा। तीसरा, जो बाहर भी जाएंगे, आप देखिए 24 साल की उम्र में आपके आसपास कौन सा ऐसा युवा है जो 20 लाख रुपए कमाकर 24 साल की उम्र का हो। और यही नहीं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस, इन सब के अंदर आपको नौकरी करने के लिए प्राथमिकता मिलेगी। 24 साल की उम्र में ऐसा भरोसा किसके पास है, ये जरा सोचिए। चौथी बात, ये पहली बार नहीं है कि ये योजना हो रही है। दुनिया के कई देशों में इस योजना को सफल तरीके से चलाया जा रहा है, और दूसरे ही देशों में नहीं, भारत के अंदर भी अधिकारियों के लिए, ऑफिसर्स के लिए कई सालों से चल रही है।
सेना इससे और मजबूत हो रही है। और सबसे आखिर में इस योजना के पीछे दो सबसे बड़े विश्वसनीय लोग हैं, संस्था हैं। एक तो भारतीय सेना और दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी। दोनों पे विश्वास रखिए। संक्षिप्त में अभी बताया है, विस्तार से बाद में बतलाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कोटा में कमीशन का लालच देकर नए सदस्य बनाकर करीब 1 करोड़ 41 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पंजाब और राजस्थान के झुंझुनू के निवासी बताए जा रहे हैं। इन आरोपियों ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके इसमें लुभावनी स्कीम देकर लोगों से 9-9 हजार रुपए जमा करवाए थे। इसके बाद अच्छे कमीशन का लालच दिया। इस तरह आरोपियों ने 1 करोड़ 41 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर थाना इलाके में एक होटल से हुई चोरी के मामले का खुलासा किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। कोटा में मारपीट के पुराने मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल की ओर से पेश की गई अंतरिम जमानत की अर्जी मामले को लेकर कोर्ट ने 20 जून तक विधायक चंद्रकांता मेघवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार की ओर से घोषित की गई अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और इस योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इस ज्ञापन में आरएलपी ने अग्निपथ योजना में सुधार करने की मांग की और इसे वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 2 सालों से सेना की भर्ती ही नहीं हुई और ऐसे में ओवरेज हुए अभ्यर्थियों को भी आगामी भर्तियों में मौका दिया जाए। महज 4 साल युवाओं के साथ मजाक है। अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के पिता ठेकेदार लेखराम की 3री पुण्यतिथि के ऊपर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मोती डोंगरी में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा में सर्व समाज के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही राजधानी जयपुर में भी प्री मानसून सक्रिय। गुरुवार दिन भर बादलों की आवाजाही के बाद अचानक से मौसम बदला और शहर के कई इलाकों में शाम होते होते हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ। जयपुर में दिन भर बेरोजगारों का हल्ला बोल रहा। आज सुबह बेरोजगारों की ओर से दिल्ली के लिए कूच का ऐलान किया गया था, लेकिन वे दिल्ली नहीं गए और पीसीसी दफ्तर के बाहर घेरा डाल करके बैठे रहे। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन बेरोजगार युवकों की मांग है कि